हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांस गाइड। आई एम सलमान और आज मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उनको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वेरेक्स के एरोक्स और नाइट्रॉक्स सीरीज़ के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों सीरीज़ में क्या मेन डिफरेंसेस हैं और हम इनका कंपैरिजन करेंगे। और अगर आप इन्वेरेक्स का इन्वर्टर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम इन्वेरेक्स के एरोक्स और नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स के बारे में सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो इन दोनों सीरीज़ के इन्वर्टर्स में बहुत से कॉमन फीचर्स हैं, जैसा कि ये प्योर साइन वेव के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं और MPPT चार्ज कंट्रोलर को सपोर्ट करते हैं और 5 साल की वारंटी के साथ आते हैं। इन दोनों सीरीज़ के इन्वर्टर्स के साथ मल्टीपल पैरेलल इन्वर्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये बैटरी इक्वलाइजेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा लॉगिंग और स्टोरेज फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। ये दोनों सीरीज़ के इन्वर्टर्स कन्फॉर्मल कोटिंग के साथ आते हैं ताकि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जैसा कि डस्ट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और वाटर से इन इन्वर्टर्स को महफूज रखा जा सके। तो आइए इन दोनों सीरीज़ के इन्वर्टर्स के बारे में मेन डिफरेंसेस को जानते हैं। इन्वेरेक्स के एरोक्स और नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में कुछ टेक्नोलॉजी वाइज मेन डिफरेंसेस हैं। एरोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स 3rd जनरेशन के अपग्रेडेड हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स 5th जनरेशन के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। एरोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में सिंगल MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में ड्यूअल MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं। ड्यूअल MPPT चार्ज कंट्रोलर का मेन एडवांटेज ये है कि आप इसके साथ 2 डिफरेंट सोलर पैनल्स के सेट कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका एक सोलर पैनल्स का सेट या आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाता है या आपके किसी सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है या फिर सोलर प्लेट्स पे शेड आ जाता है तो दूसरा MPPT चार्ज कंट्रोलर अपनी आउटपुट देता रहेगा। जबकि सिंगल MPPT चार्ज कंट्रोलर के केस में अगर आपकी सोलर प्लेट्स डैमेज हो जाती हैं या सोलर प्लेट्स पे शेड आ जाता है तो उनकी एफिशिएंसी बहुत हद तक कम हो जाती है। और अगर आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर डैमेज हो जाता है तो इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है और आपकी आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। ड्यूअल MPPT चार्ज कंट्रोलर एज अ बैकअप के तौर पर भी काम करता है और रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। एरोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी अप टू 90% है, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी अप टू 97% है। नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में ड्यूअल MPPT चार्ज कंट्रोलर होने की वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंसी देते हैं। अगर हम फीचर्स वाइज बात करें तो एरोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में अप टू 9 पैरेलल इन्वर्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन एरोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में ऑप्शनल है और आपको मल्टीपल इन्वर्टर्स कनेक्ट करने के लिए अलग से इंटीग्रेशन किट परचेज़ करनी पड़ती है। जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स के अंदर ये इंटीग्रेशन किट बिल्ट इन आती है और नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स में भी आप अप टू 9 पैरेलल इन्वर्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। एरोक्स सीरीज़ के अंदर इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ इंटरफेस है और आप इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर आप सोलर मैन एप्लीकेशन के थ्रू इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों पर कनेक्ट कर सकते हैं। एरोक्स सीरीज़ के अंदर प्रोग्रामेबल बटन्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वर्टर को प्रोग्राम कर सकते हैं और इसका डिस्प्ले केबल के थ्रू कनेक्ट होता है जिसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है तो आप इसे इजीली रिमूव करके इसे रिपेयर कर सकते हैं या इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है। एरोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों तरह से काम करते हैं, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। एरोक्स सीरीज़ के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जनरेटर सपोर्ट नहीं मिलती, जबकि नाइट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर आपको जनरेटर कनेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है। अगर हम इन दोनों सीरीज़ के इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर्स की रेटेड AC आउटपुट पावर 5200 वाट है, जबकि नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट इन्वर्टर की रेटेड AC आउटपुट पावर 5000 वाट है और नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट इन्वर्टर की रेटेड AC आउटपुट पावर 3600 वाट है। यानी कि एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर पे आप 5200 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट इन्वर्टर पे 5000 वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट इन्वर्टर पे 3600 वाट तक का AC लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ओवरलोड कैपेसिटी की बात करें तो एरोक्स 5.2 किलोवाट के इन्वर्टर्स 200% के लोड पर 100 मिली सेकेंड्स, 150% लोड पर 5 सेकेंड्स और 110 to 150% लोड पर 10 सेकेंड्स के लिए ओवरलोड किए जा सकते हैं। इसी तरह नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट इन्वर्टर पर मैक्सिमम 5500 वाट तक का लोड डाला जा सकता है
और नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट इन्वर्टर पर 3960 वाट तक का लोड डाला जा सकता है। एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम 5000 वाट तक की सोलर प्लेट्स कनेक्ट की जा सकती हैं, जबकि नाइट्रोक्स 5 किलोवाट इन्वर्टर पर मैक्सिमम 6500 वाट की प्लेट्स कनेक्ट की जा सकती हैं। इसी तरह नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट इन्वर्टर पर मैक्सिमम 4680 वाट तक की सोलर प्लेट्स कनेक्ट हो सकती हैं। एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर को मिनिमम 120 वोल्ट स्टार्टअप वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह नाइट्रोक्स 5 किलोवाट और नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर्स के लिए मिनिमम स्टार्टअप वोल्टेजेस 125 वोल्ट्स हैं। एरोक्स 5.2 किलोवाट के इन्वर्टर की MPPT रेंज 120 वोल्ट टू 430 वोल्ट DC है, जबकि नाइट्रोक्स 5 किलोवाट और नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर्स की MPPT रेंज 125 टू 425 वोल्ट DC है। एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर का पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.99 है, जो कि ऑलमोस्ट 1 कंसीडर होता है। इसी तरह नाइट्रोक्स 5 किलोवाट और नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट इन्वर्टर्स का पावर फैक्टर भी 1 है। एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर USB OTG केबल और RS-232 केबल्स के थ्रू कनेक्ट होता है, जबकि नाइट्रोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स RS-485 और कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। एरोक्स 5.2 किलोवाट इन्वर्टर का नेट वेट 12.2 kg है, जबकि नाइट्रोक्स 5 किलोवाट और नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर्स का नेट वेट 20.5 kg है। अगर हम इन इन्वर्टर्स की प्राइसेस की बात करें तो एरोक्स 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 96,000 से लेकर 1 लाख के अराउंड मिलता है। इसी तरह नाइट्रोक्स 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 1,25,000 से लेकर 1,30,000 की रेंज में मिलता है। इसी तरह नाइट्रोक्स 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर 94,000 से लेकर 98,000 की रेंज में अवेलेबल है। एरोक्स और नाइट्रोक्स सीरीज़ के इन्वर्टर की प्राइसेस में मेन डिफरेंस ये है कि एरोक्स सीरीज़ में आपको सिंगल MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जबकि नाइट्रोक्स सीरीज़ में आपको ड्यूअल MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है। इसी तरह एरोक्स सीरीज़ में आपको पैरेलल इन्वर्टर्स कनेक्ट करने के लिए इंटीग्रेशन किट्स अलग से परचेज़ करनी पड़ती हैं, जबकि नाइट्रोक्स सीरीज़ में इंटीग्रेशन किट्स बिल्ट इन आती हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सजेशन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।